मेरे प्रिय देशवासियों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बेटा, सभी को 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जो है रोंग नंबर सीरीज से लास्ट क्लास है बेटा, ठीक है। जल्दी जुड़ना है और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, जल्दी जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ बेटा, ठीक है। चलिए, तो विशाल बैच के अंतर्गत देखो बेटा, विशाल बैच के अंतर्गत आपको स्पेशली, ठीक है, स्पेशली रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, यानी कि स्पेशल है, स्पेशली ही क्लास है सारी की सारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक क्लास क्या है, अपना आप में बेहतरीन क्लास है बेटा, ठीक है। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, रीजनिंग को सभी को पता है कि मतलब इस एग्जाम के लिए है मैंने, क्योंकि सभी क्लासेस में अभी आपको बताया है बेटा। आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रीजनिंग बेटा यही से ही आएगी, आप पढ़ के जाइएगा हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, देखिए, रीजनिंग की जो क्लास की यदि मैं बात करता हूँ आज बेटा, रीजनिंग की जो है रोंग नंबर सीरीज से तीसरी क्लास है, ठीक है। यूनिट नंबर है सेकंड, ठीक है। तो देखो, यूनिट नंबर सेकंड का मतलब ये है कि पहले आप समझ लो सीरीज की। यदि मैं बात करूं आपसे सीरीज, बेटा सीरीज को देखो, हमने जो है, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यूनिट, जो यूनिट फर्स्ट है, वो यूनिट फर्स्ट है बेटा हमारी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। यूनिट, यूनिट जो सेकंड हुई है वो है बेटा रोंग नंबर सीरीज। किसकी हो गई है? रोंग नंबर सीरीज, राइट। तो ये जो सीरीज चली है बेटा आपकी, तो ये हो गई आपकी रोंग नंबर सीरीज। ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। ये जो सीरीज है, हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, ठीक है। सीरीज है बेटा, ये एक आपका टॉपिक रहा फर्स्ट, इसमें फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी, एक हो गई फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में नंबर सीरीज, जो हमारी 5-6 क्लास थी स्टार्टिंग की। फिर आई है यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में रोंग नंबर सीरीज हो गई, ठीक है। और इसके बाद आ गया बेटा यूनिट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन यूनिट 4 भी आता, लेकिन हम फोर्थ को यूनिट थर्ड में ही मतलब करा देंगे इसको, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में क्या है? लेटर सीरीज, लेटर नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। और लेटर नंबर सीरीज में एक आपकी एक क्लास में लूंगा इसकी, तो लेटर नंबर सीरीज की आपकी लगभग बेटा 4 क्लास हो जाएगी, इसकी 4 क्लास हो जाएगी। लेकिन एक आएगी बेटे, एक क्लास जो आएगी हमारी, एक क्लास आएगी इसमें लास्ट की अंतिम क्लास, या तो 3 हो जाएंगी, 3 से 4 क्लास इसकी। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या है बेटा, एक मिक्स की मिलेगी आपको, मिक्स। मिक्स में आपको लेटर लेटर भी मिलेगा बेटा, और ये भी मिलेगा, नंबर सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। इन दोनों के मिक्स से आपकी एक सीरीज आएगी, जो लास्ट की आएगी सीरीज से। इस सीरीज से बेटा कौन सी आएगी? मिक्स सीरीज की। तो इसमें देखो, हमने क्लास कितनी करी थी, इसमें क्लास हमने कवर करी है बेटा, कवर करी है इसमें लगभग 5 क्लास। इसकी भी लगभग आपकी कितनी क्लास हो जाएंगी? तो 3 क्लास हो जाएंगी, ठीक है। इसकी 3 क्लास हो जाएंगी। यहाँ से जो है यूनिट थर्ड की यदि मैं बात करूंगा, तो 3 से 4 क्लास हो जाएंगी। लेकिन एक लास्ट की जो भी क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी आपकी मिक्स वाली, ठीक है। मिक्स, मिक्स में आएगा बेटा मिक्स लेटर नंबर मिक्स सीरीज, ठीक है। उसमें लेटर भी रहेंगे आपके, नंबर भी रहेंगे, दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई है या नहीं? तो सीरीज से सिर्फ हमें क्या है, इतना ध्यान रखना है कि सीरीज के हमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है सीरीज को। तो फर्स्ट सीरीज होगी आपकी नंबर सीरीज, जो यूनिट फर्स्ट थी। सेकंड होगी आपकी रोंग नंबर सीरीज, और थर्ड हो जाएगी बेटा, जो थर्ड यूनिट है आपकी सीरीज से ही थर्ड यूनिट जो हम लेकर के आएंगे, वो आएंगे बेटा आपकी लेटर नंबर सीरीज, वो आएगी कल की क्लास में, ठीक है। तो वहां से भी बेहतरीन क्लास रहने वाली है आपकी। चलिए, आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए,
हमने लगभग 50 क्वेश्चनों को 2 क्लास में इसमें कवर करा था और तीसरी क्लास में हम इसको आज लास्ट करने वाले, ठीक है, रोंग नंबर सीरीज को। चलिए बेटा बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन सारे के सारे जबरदस्त है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जबरदस्त है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बनाइए और इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 51। बनाइए। कितनी बेहतरीन सीरीज है, देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है। देखो इसमें कुछ नहीं हुआ है बेटा, थोड़ी सी सीरीज क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये इसमें क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर देखो 8 से आपको गुणा करी और माइनस के 7 किया, यहाँ पर गुणा 7 से हो गई है और माइनस के 6 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करना है आपको, और अगली सीरीज कितने से होगी, 6 से गुणा करोगे और माइनस के 5 बेटा, और जस्ट अगली जो सीरीज होगी 5 से गुणा करनी है और माइनस करना है आपको 4। ये जो लेटर बनेगा आपको बनेगा बेटा 4 से गुणा और माइनस के 3। ऐसे ही अगली वाली टर्म जो होगी वो यहाँ पर 3 से गुणा और माइनस के 2 हो जाएगी, ठीक है। यही है। तो इसमें रोंग नंबर जो है हमारे, देखो 8 या 24, 24 में से बेटा 24 में से आपको 7 निकाल देने हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर मुझे बताओ। 8 या 24 होते हैं, तो 8 या 24 में से 7 जाएगा, 3 4 जाएगा, तो कितना बचेगा 20, और तीनों निकाल दो तो बेटा यहाँ पर बनेगा 17, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 16। बोला इस क्वेश्चन का रोंग आंसर है, ठीक है। चलिए 16 के स्थान पे 17 बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 52, 52। बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 52, कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा अब बनाइए। चलिए देखिए कितनी बेहतरीन सी सीरीज है, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, बस जैसे अभी पैटर्न फॉलो किया था सिर्फ वही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से कितने से गुणा करनी है आपको, जो मेरा मतलब 2 की गुणा कितने से करूं और या माइनस करूं या घटाऊं, कुछ ऐसा सीरीज लगाइए आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 6 से, देखो 6 चौक कितना करोगे आप, 6 चौक करोगे बेटा 24, 4 से आपको गुणा करनी पड़ रही, चलिए, या फिर 3 से गुणा करो, 6 18 और प्लस के कितना ऐड करना पड़ रहा है 6। तो सीरीज को देखो फिर, और ऐसे ही अगली वाली सीरीज 24 दूनी 48, 24 तक कितना हो गया बेटा 72। अब यहाँ पर देखो 72 हो रहे हैं, और 24 की गुणा यदि मैं 5 से कर दूं, किससे कर दूं, चलिए जल्दी बताओ कमेंट करके। 24 की गुणा कितने से करूं, तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो 5 चौक 20, ये ज्यादा नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा, तो यहाँ पर जो है 3 से गुणा करनी पड़ेगी 24 से, ठीक है। 4 या 12 का 2, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 72। तो लगभग कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 से गुणा करें, सॉरी 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करके देखो, 4 चौक 16 का 6, ठीक है, हासिल लेगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 बेटा कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 96, ठीक है। बात बनी। 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। एक काम करो, एक काम करो कि यहाँ पर क्या है, मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो हम यहाँ पर 3 से गुणा करके 6 आ रहा है, और 6 चौक 24 आ रहा है यहाँ पर, और 24 की गुणा 4 से करनी पड़ रही, तो वो सीरीज नहीं बढ़नी, सीरीज बन ही नहीं रही हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में तो हमें क्या है बेटा, सीरीज बनानी है, और सीरीज बनाने के लिए जल्दी मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सीरीज बनाने के लिए जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए आपको क्या काम करना है बेटा, यहां पर एक काम करो, इसकी गुणा आप करो 6 से, 6 दूनी कितना होगा 12, माइनस के 6, इसकी गुणा करो बेटा 5 से, 5 छंग 30 माइनस के 6, देखो 5 छंग 30, और 30 में से कितना घटा रहे हो, माइनस के हमें 6 करने, कितना करना है माइनस के 6, लेकिन यहां पर माइनस के 6 नहीं, माइनस की 4 करो, 5 करो। देखो अगली वाली जो टर्म होगी, अगली वाली जो हमारी टर्म होगी, उसमें क्या करना है, आपको 4 से गुणा करनी है, तो इसका मतलब यहां पर 25 होना था, और 25 की गुणा बेटा यदि मैं कितने से कर दूंगा 4 से, और माइनस के 4, देखो 4 25 चौका 100 माइनस के
4, तो 96 बच गई, बन गया है। ठीक है बेटा, अगली टर्म देखो 3 से गुणा करो, 3 से करेंगे 6 18, 18 में से बेटा माइनस के 3 निकालोगे तो 5 बचेगा आपका। ठीक है, 2 मतलब एक कैरी में बच जाएगा, और 9 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 28। ठीक है, अगली वाली टर्म को क्या करोगे आप, 2 से गुणा करोगे बेटा और माइनस के 2 कर दोगे। और अगली वाली टर्म को देखो, यहाँ पर 1 से गुणा हुई है बेटा और माइनस के 1 हुआ, कंडीशन ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोंग आंसर बना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताइए, समझ में आया है आपको या नहीं आया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 53। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी सीरीज बेहतरीन सीरीज है अपना आप में। ठीक है, सारी की सारी एग्जाम में आई हुई है, कोई भी सीरीज आपकी ऐसी नहीं है जो एग्जाम में नहीं आई हुई है। यहाँ पर एग्जाम नहीं लिखा हुआ है तो घबराइए मत, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर है 53, जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 53, कैसे करोगे। चलिए देखो सीरीज को देखो, पहले 4 से 5 बनाया है बेटा, तो 4 से 5 एक ऐड हुआ है। ठीक है, कितने से गुना कर सकता हूं, तो 1 से गुना कर सकता हूं। चलिए अगली वाली टर्म में 5 से बना है, तो बेटा यहाँ पर 5 से 2 से गुणा करूंगा और माइनस के 1 करूंगा। भाई 5 दूनी 10, और माइनस के मुझे कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अगली वाली टर्म देखो, तो यहाँ पर कितने से गुणा करूं, 5 दूनी 10, 2 से गुणा होगी बेटा, 5 से नहीं 2 से, और माइनस के कितना करना पड़ेगा आपको, 2 से गुणा करनी है और माइनस के 1। ठीक है, अगली वाली टर्म को 3 से गुणा करो और माइनस बताओ कितना करोगे। देखो 9 27, 27 में ऐड हुआ है यहाँ पर 2, कितना ऐड हुआ है, 2 हुआ है, लेकिन 27 है तो 27 में जैसे 2 ऐड हुआ है तो 29 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगली वाली टर्म पे जाओ, पहले इस वाली पे 111 से लेकर के 55 वाली पे, तो आप क्या कहोगी कि भाई गुणा करिए हमने 5 से, तो 555 प्लस के 1 बना है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो हम सीधा ये कहेंगे ना कि भैया माइनस 1 तो रहा होगा, इसका मतलब है कि 110 बनाना है, और 110 बनाना है 4 से गुणा करके। तो अब आप एक काम करो, 110 को 4 से भाग दे दो, 4 से 4 धुनी कितना हो जाएगा 8 बेटा, तो बच कितना जाएगा आपका 30, तो 4 धुनी 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। 4 से भाग दो, 4 अट्ठे होता है 32, कितना करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 3 से, कितने से गुणा हो रही है, 3 से हो रही है 4 से। चलिए 1 2 3, तो अगली वाली जो टर्म है ना उसको 4 से करना है गुणा, कितने से गुणा करनी है 4 से, और प्लस के 1 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ पर या तो प्लस करो या माइनस करो, तो यहाँ पर टर्म बनेगी प्लस वाली। 100 कर दो कितना, ये वाला तो क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 1 1 2, अब इसको 4 से डिवाइड करो, या एक काम करो यहाँ पर क्या नंबर बना आपका बताओ मुझे। चलिए क्या सीरीज बनी है, तो देखो यहाँ पर एक बार आपका प्लस हुआ है, एक बार आपका माइनस हुआ है, अगली बार अगली टर्म में प्लस होना है, अगली टर्म में प्लस होना है, 3 से गुणा करनी है, 9 27 और प्लस के 1, तो बेटा क्या बनेगा आपका 28 बनेगा। 28 को क्या करना है आपको, 28 को 4 से गुणा करनी है, और 4 से गुणा करने के बाद माइनस के 1 कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है यहाँ पर माइनस के 1 कर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 28 जो है इस पर्सन का, ये जो 29 है यहाँ पर 28 आता। ठीक है, तो यहाँ पर जब 28 आएगा, इसका मतलब क्या है भैया, एक बार माइनस करके बना है, तो यहाँ पर जो नंबर हमारा बनता वो होता 112, 4 से डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32, मतलब 4 4 तिया 12, ये यहाँ पर होगा देखो 4 तिया 12, तो 4 धुनी कितना करूंगा मैं, 4 धुनी 8। ठीक है, 3 बज गया और 2 आ गया है, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, तो 28 बना नहीं बना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीरीज बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर है 54, कैसे बनाओगे। सीरीज थोड़ी सी टफ है, बस आप समझने का प्रयास करो सारी सीरीजों को। चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है बेटा, 2 से क्या करना है, 2 से 13 बनाना है, फिर 13 से 27 बनाना है। तो अब आप एक काम करो, ये 27 है, और यहाँ पर इस वाली संख्या को देखो, अंतिम वाली संख्या को देखो पहले, और यहाँ पर 561 से बेटा 3000 कुछ बना है, और इसको देखो जो पहली छोटी वाली संख्या है उसको देखो,
यहां पर क्या है 113 है, 113 वाली टर्म है, इससे 561 कैसे बनाया जा सकता है? तो लगभग हमें क्या काम करना पड़ेगा बेटा, यहां पर 5 से गुना करनी पड़ेगी। 13 पंजे 65 और बेटा 5 ही करना 5। यहां पर क्या हुआ है माइनस के 4 हो गया। क्या हो गया है? माइनस के आपका 4 हो गया है। ठीक है, 5 से गुना कर रहा हूं और माइनस के यहां पर 4 कर दिए। ठीक है, 5 से गुना कर कर माइनस के कितने कर दिए है? 4 कर दिए। ठीक है, अगली वाली टर्म में देखो जो 27 से बेटा क्या बना है हमारा 113। तो यहां पर कितने से गुणा करूंगा भैया? 5 दूनी 10 बनाना है मुझे, या 6 दूनी 12 बनाओ, तो 6 6 सत्ते 42, तो ज्यादा हो जाएगा। 5 से गुणा करो, कितना करो? 4 से। 7 चौक 28 बेटा कितना जाएगा? 2 कैरी में जाएगा। देखो 7 चौक 28 2 कैरी में गया। 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 100 कितना हो गया है? 108 हो गया है। तो बेटा यहां पर प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 108 में यहां पर कितना ऐड हुआ है? 5 ऐड हो गया। ठीक है, यहां पर प्लस के 5 है। अगली वाली जो टर्म होगी यहां पर प्लस गुणा होगी बेटा 6 से, और यहां पर प्लस कितना हो जाएगा? प्लस जल्दी बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। गुणा हो रही है अगली वाला जो टर्म है, अगला वाला टर्म यहां पर क्या आएगा? देखो 6 से गुणा करो, 6 का ना 6, और बेटा यहां पर आएगा 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36 का यहां पर भी 6 आएगा, और हासिल गए 3, और 6 पंजे 30, और 3 कितना हो जाएगा? 33। तो यहां पर प्लस के कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। प्लस के कितना हुआ है? 3 हुआ है। तो यहां पर प्लस के बेटा हो गया है 3। चलिए अगली वाली जो टर्म है यहां पर गुना होगी बेटा 7 से, और माइनस के होंगे यहां पर 2, और यहां पर देखो तो इसका मतलब क्या है? यहां पर गुणा होगी 3 से, और बेटा माइनस के होंगे यहां पर 6, और यहां पर गुणा होगी 2 से, और प्लस के होंगे बेटा 7। यहां पे जो रोंग नंबर है बेटा वो है हमारा 13, ऑप्शन नंबर है ई। ठीक है, ये सीरीज थोड़ी सी आपकी टफ बनी, तब क्या सोचने में दिमाग लगता है। ठीक है, समझ में आ गई है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बनाइए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। 3 9 23 99। ठीक है, आगे टर्म जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर बेटा 55 है, इसका आंसर क्या आएगा? जैसे ही हमने अभी वाली टर्म करी है वैसे ही इस टर्म को आपको बनाना है। चलिए ठीक है, कितनी बेहतरीन और लाजवाब है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतरीन सीरीज। चलिए अब देखो कैसे बनाओगे। तो यहां पर क्या काम करना है आपको? 3 से बेटा 9 बनाना है। पहले एक बात सोचो, 3 से 9 कैसे बनाओगे? आप एक तो 3 की गुणा 3 से कर दो, तब आपका 9 बनेगा। ठीक है, फिर आप एक काम करो, 3 की गुणा बेटा 2 से कर दो, और 3 दूनी 6 और प्लस के 3 कर दो। ये वाली 2 सीरीज बनी है। देखो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई है या नहीं? एक सीरीज और आएगी आपकी, 3 की गुणा बेटा 4 से कर दो, 3 चौक 12, और माइनस के आपको 3 करना पड़ेगा। ये आपकी सीरीज आ गई है। चलिए अब इनमें से कोई भी एक पैटर्न फॉलो होगा। आगे देखो बेटा 9 दूनी 18 होते हैं, तो 9 दूनी 9 की गुणा आपको 2 से गुणा करी है, और प्लस के कितना? 9 दूनी 18, 18 और यहां पर प्लस के हो गए बेटा 5। 18 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 23 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 5 हो जाएगा 23। चलिए समझ में आ रही है बात? तो यहां पर देखो कोई सीरीज बन रही है या नहीं बनी? हाँ, अभी एक सीरीज बनी है हमारी, एक बनी है ये वाली, इसका पैटर्न फॉलो यहां पर अभी तक तो हुआ है। अब 23 जो बना, इसकी गुणा आप बेटा किससे करोगे? 2 से करोगे, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब 46 से तो कोई बात बनी ही नहीं, क्या? क्योंकि 2 वाला पैटर्न तो हमारा फॉलो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये वाली सीरीज क्या हमारी बन ही नहीं पाएगी, तो कुछ और लॉजिक बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में अब एक काम करो आप, यहां पर क्या है? ये ही मुझे लगता है कि भाई ये छोटे छोटे नंबर ही स्टार्टिंग में गलत दी थी। देखो क्वेश्चन नंबर 55 में अब आप एक काम करो और मुझे बताओ। देखो 3 की गुणा आपने कितने से करी बेटा? ये 9 बना है, तो हमने गुणा करी है 2 से, वो 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6 और प्लस के बेटा 3 ऐड किया है। अगली वाली जो टर्म है इसको गुणा करेंगे हम 3 से, 9 27, और माइनस के बेटा क्या करा है? 5। 9 27 और माइनस के यहां पर क्या कर दिया है? 4 कर दिया। ठीक है, अगली वाली जो टर्म है इसको गुणा करेंगे हम 4 से, और यहां पर ऐड करना है हमें प्लस के 5।
तो 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8, अरे कितना हो जाएगा बेटा 9, और प्लस के 5 और ऐड कर दो तो कितना बनेगा बेटा 97 बनेगा। नंबर क्या बनाना था 97 बनाना था, यहाँ पर क्या है 99 है बेटा, यहाँ पर क्या है 99 है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का रोंग आंसर हो जाएगा। अगली जो टर्म है, अगली टर्म में आप क्या काम करोगे मुझे बताओ बेटा। देखो अगली टर्म में ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये जो नंबर बना है गुणा करोगे आप 5 से और माइनस कर दोगे बेटा 6, ठीक है, गुणा 5 माइनस के 6, यहाँ पर जो सीरीज बनेगी आप, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बनाइए। 55 के बाद 56, क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, बनाइए। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। 2 11 38 197 11 72 82 27 65,806, कितना नंबर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 बनाओ, जैसे ही बनाओगे जल्दी से जल्दी। अब देखो यहां पर 2 से कितना बना है, तो 2 से बेटा बना है 11, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, लगभग लगभग मुझे 4 से गुणा कर दो या 3 से, 3 से गुणा कर देते, 3 दूनी 6 और प्लस के कितना हो गया 3 की गुणा मुझे 6 से मतलब 2 की गुणा 3 से कर रहा हूं तो 6 बना, यहाँ पर प्लस के बेटा 5 हो गया है आपका। चलिए अगली वाली टर्म में कितने से गुणा करूं, तो यहाँ पर गुणा कर दूं मैं 4 से, तो 11 चौक होगा 44, उस 44 में से भैया माइनस करना पड़ेगा मुझे, कितना 6 करना पड़ेगा। अगली वाली टर्म को गुणा करूंगा बेटा 5 से, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 4 कैरी में जाएगा और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 19, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 4 कैरी में जाएगा, 5 तिया 15 और 4 19 बेटा, ठीक है। और अब आप एक काम करो, 19 आ गया है, प्लस के कितना हो जाएगा 7 होना था, तो प्लस के 7 करोगे तो 97 बना, ठीक है भैया, प्लस के यहाँ पर 7 होना। चलिए अगली वाली टर्म में 6 से गुणा करनी है और माइनस के बेटा 8 करना है, तो देखो अगली वाली टर्म को देखो, ठीक है, अगली वाली टर्म को देखो ध्यान से, समझो इसके स्थान पर क्या आना है। देखो 6 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 4 कैरी में जाएगा, ठीक है, 9 छंग 54, 54 और 4 बेटा कितने होते हैं 54 और 4 हो गया 58, 5 कैरी में जाएगा, 6 करना 6 और 5 बेटा कितना हो जाएगा 11, 182 और माइनस के बेटा हमें 8 करना है, क्या करना है माइनस के 8, तो यहाँ पर माइनस के यदि आप 8 करोगे तो कितना घटेगा, तो यहाँ पर ये 4 होना था, यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर 4 होना था, 1174 आपका नंबर बनना था बेटा, ये जो नंबर है ये है 1172, इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है, मतलब ये सही है, इसमें ये जो सीरीज है ये जो पद है बेटा ये जो है गलत है। इतनी बात समझ में आई है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिकल सोच। चलिए चलिए बनाइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है 57। देखो यहाँ पर आपको क्या काम करना है बेटा, 6 की गुणा किससे करनी है 0 दशमलव, भाई छोटा नंबर बना है, यहाँ पर 0.5 से करनी है गुणा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 और प्लस के आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। अब अगली वाली टर्म को आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 से और यहाँ पर प्लस आप करोगे 1.5, यहाँ पर भी नंबर बना, ठीक है बेटा। अब आपको गुणा करनी पड़ेगी 1.5 से, यानी कि 1.5 से, 5 का ना 5 भाई ये तो आपका बनेगा, 5 का ना 5 यानी कि 5.5 आपका बना, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है इसका आधा, तो कितना आएगा भाई 5 का आधा कितना होता है 2.5, ठीक है, और फिर 2.5 आपका हो गया, और फिर क्या है आधे का आधा यानी कि 25 और 25 का भी यानी कि 1 कितना बनेगा, जल्दी मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से कितना बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, आप कितना ऐड करोगे, और आपको ऐड भी करना है, ऐड करना है बेटा आपको यहाँ पर 2, ठीक है, तो हमारा 10 पॉइंट कितना हो गया 25। अब इसकी गुणा किससे करोगे बेटा 2 से गुणा करनी है और प्लस के आपको ऐड करना है यहाँ पर 2.5, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा देखो 20 हो जाएगा बेटा, ठीक है 20 हो गया, और इसकी गुणा करोगे तो 20.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड करना था आपको 2.5, यहाँ पर हो जाएगा 22.0 हासिल लगा, और 22 और 1 कितना हो जाएगा 30,
यानी कि 23 बनता है, यहाँ पर क्या बना है बेटा 22 बना है। तो रोंग आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब रोंग जो टर्म हमने छाटी है वो यहाँ पर ये वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 58। अब बनाइए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए, देखिए कितनी बेहतरीन सी सीरीज है। ठीक है चलिए चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 58। चलिए जल्दी से जल्दी, कैसे बनाओगे? देखो यहां पर क्या काम किया है बेटा, 2 से गुणा करो पहले तो आप, 2 दूनी 2 करना 2 और प्लस के 1। चलिए फिर आपने क्या काम करा है भैया, 3 से गुणा करूंगा मैं तो माइनस के क्या करूंगा 2, भाई 3 पंजे 15। ठीक है अब यहाँ पे 4 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। 52 में आपको क्या ऐड करना था, प्लस के 3 ऐड करना है। ठीक है तो यहाँ पर 55 बना हमारा, यहाँ पर तो राइट 3 ऐड करना। अगली वाली टर्म में गुणा करनी है बेटा 5 से, और यहां पर माइनस करना पड़ेगा। देखो 5 पंजे 25, 2 कैरी में जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 27। तो यहां पर जो वह है माइनस के 4 हो गया। अगली वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को बेटा क्या करोगे आप, यहां पर देखो आपको गुणा करनी पड़ेगी 6 से, और आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां पर प्लस के ऐड करना पड़ेगा 5। 6 ही करना 6 और 6 और 5 11 बेटा आपका, और यहां पर हासिल बचेगा 1। 6 सत्ते 42 और एक कितना हो जाएगा बेटा 43 यहां पर, और आपका कैरी में जाएगा 4। 6 दूनी 12, 12 और 4 बेटा कितना हो जाएगा 16, 1631 बनता बेटा यहाँ पर 1631। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ई, 1631 बनता है। यहाँ पर 1600 जो है 32 है। ठीक है राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा बेटा 1631, मतलब 32 जो है ये रोंग है, इसके स्थान पर 1631 होना था। समझ में आ गई श्री? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए अब। चलिए बेहतरीन सीरीज है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेहतरीन सीरीज है बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए तो लगा देता लैपटॉप डोन। चलिए बेटा कैसे बनाओगे, देखो 59 को बनाइए पहले। ये दशमलव वाली है तो पॉइंटों वाला खेल है भैया, इसमें तो पॉइंटों वाले से गुणा होंगे। ठीक है चलिए बताओ क्या आएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 को कैसे बनाओगे? देखो यहां पर आपको एक काम करना है, इसको भैया 0.05 से गुणा कर देनी है। 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 244। 244 में आपने प्लस का एक ऐड किया, यहाँ पर प्लस एक कर दिया। ठीक है ये नंबर बन गया आपका। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। तो फिर आपको कितने से गुणा करनी पड़ी कि भैया मेरा 124 बन गया। देखो 2 से गुणा करता हूं, यदि मैं क्या काम करता हूं बेटा, 2 से गुणा करता हूं तो 2 से यहां पर बनेगा मेरा 248, और आपने क्या काम करा माइनस के यहां पर 3 कर दिया। भाई 2 से गुणा करने के बाद माइनस के 3 कर दिया, ये आधा हो गया। ठीक है चलिए एक काम करो, इसका मतलब क्या है, आपने क्या काम करा, यहां पर 0.05 से क्या कर दिया आपने भाग। जब 0.5 से आप भाग करोगे तो यहां पर देखो कितने से, मतलब 2 से भाग दो, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा 5। अब आप कितना ऐड करोगे कि मेरा जो नंबर है यहाँ पर 124 बन जाए। अब यहाँ पर है बेटा 22, तो आपने क्या ऐड किया है, ऐड किया है बेटा आपने 0 मतलब 1.5 आपने ऐड कर दिया। ठीक है चलिए तो आपका 24 बन गया। 24 का आधा यानी कि आप फिर गुणा करोगे बेटा 0.5 से, तो 0.5 का मतलब है बेटा यहाँ पर 62, और 62 में आपने क्या ऐड कर दिया, आपके 2 ऐड कर दिया। ठीक है चलिए अगली वाली जो टर्म है इसका मतलब क्या है भैया 64 है, जैसे 64 को आपको गुणा करनी है 0.5 से, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी मेरी 32, और यहाँ पर आपको ऐड करना है 2.4, तो यहाँ पर बनेगा 34.5। ये जो नंबर है ये है हमारा 35, तो ये रोंग आंसर हो। ठीक है यहाँ पर क्या है, रोंग आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है इतनी बात समझ में आई है या नहीं?
चलिए, समझाने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप समझ लिया है, आपने प्रैक्टिस कर ली है ना इन सीरीज की, हर एक क्लास आपने देखी और आपने बनाने का प्रयास किया, फिर प्रैक्टिस सेट है वहां से बनाने का प्रयास किया, तो आप क्या है बेटा एग्जाम में कोई भी सीरीज नहीं छोड़ोगे, फिर आपके रिदम में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 60, ये शायद 60, और यहां पर देखो 60 और ये एक ही है। ठीक है, चलिए तो इसका जो रॉन्ग आंसर आया था हमारा, अभी क्या आया था बताओ मुझे। अभी तो क्या है, ये 59वां ही प्रश्न है बेटा, 60 जो है हमारा ये 59वां ही प्रश्न है, ये इसका रॉन्ग आंसर। चलिए ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 61, देखिए बना बेटा, देखो 7 है, 7 से मुझे 4 बनाना है, तो एक क्या काम करूं मैं यहाँ पर गुणा करूंगा बेटा 0.5 से, तो कितना बनेगा बेटा 3, 3 ही बनेगा, 3 दूनी 6.5, यानी कि 3.5 बना। कितना और ऐड कर दिया बेटा, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 0.5, तो 4 बन गया। ठीक है, चलिए बेटा, और यहाँ पर है अगली टर्म बनी है मेरी, कितनी बनी है 6, इसको गुणा करूंगा बेटा मैं 1 से, तो 4 ही करना 4, और मुझे प्लस के 1 ऐड करना था, यहाँ पर नंबर बनेगा 5। 5 से देखो 9 बनाने के लिए मैं यहाँ पर गुणा करूंगा 1.5 से, मतलब 1.5 से 15 पंजे बेटा 75, 7.5 बन जाएगा, और ऐड कितना करूंगा, आपके पहले जितने से गुणा करिए उतना ही ऐड हो रहा है, तो 8 अरे कितना हो जाएगा, 9 टर्म मेरी यहाँ पर बनी। चलिए ठीक है, अगली टर्म को 2 से गुणा करूंगा, प्लस बेटा 2 ही ऐड करूंगा, 9 3 18 2 20, इसका मतलब क्या है 6 इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी, क्वेश्चन नंबर है बेटा देखिए यहाँ पर 62, 62 को कैसे बनेगा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ये जो सीरीज है ना ये बहुत तेजी से बढ़ी है बेटा, यहाँ पर 2195 है, पहले इस वाले टर्म को देखो 2195, फिर 12100, इसका मतलब है कि बेटा बड़ा खेल खेला गया। कैसे देखो यहाँ पर क्या है, 2 से 9 नंबर बना है, इसका मतलब 2 की गुणा भैया मैं 2 से कर दूं, तो 2 दूनी 4 और प्लस के कितना हो जाना चाहिए 5, या 2 की गुणा 1 से करूं, और बेटा यहाँ पर 2 की गुणा 1 से करूंगा तो प्लस के कितना होना है 7। यस ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये वाली टर्म बनी है। अगली टर्म देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2 से गुणा करी है बेटा, 2 से गुणा कर, वो सॉरी 2 से गुणा करी है, कितने से गुणा करो, एक काम करो, आप इसकी गुणा 1 से करो, 2 गुणा 2 और प्लस के यहाँ पर 7 कर दो। ठीक है, हाँ 9 है, अब 9 से बेटा 32 बना है, इसको देखो 9 27, एक काम ना हो जाए भाई, 9 की गुणा 2 से कर दूं मैं, तो 9 की गुणा यदि मैं 2 से कर देता हूं तो 9 दूनी 18 बना, और बेटा ये है 32, इसका मतलब क्या है 6 दूनी 12 ऐड कर दो। अगली जो टर्म होगी यहाँ पर इसका क्या है, या तो 8 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, तो 6 और 8 तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा गुना कर दो 2 से, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब 1 से गुना होगी, तो यहाँ पर 2 से, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यदि मैं यहाँ पर ऐड करता हूं तो मेरा हो जाएगा बेटा 30, तो मुझे कितना ऐड करना था, मुझे यहाँ पर बनाना है 32। चलिए तो मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर 32 बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 62, समझ में आ गई या नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 30 होना था, यहाँ पर है बेटा 32, तो ये रॉन्ग है, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है। आप कहोगे कि सीरीज समझ में नहीं आ रही, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते बेटा, 30 आया ना हमारा, 30 से बेटा नंबर बनाना है 105, तो 30 से कितने से गुणा करूंगा, 30 की गुणा करूंगा बेटा यहाँ पर, देखो ध्यान से 30 की गुणा करूंगा 3 से, तो 30 से बेटा कितना बनेगा 90। अगली टर्म क्या है, यहाँ पर कितने से गुणा हुई थी अभी हमारी 6 से, अगली टर्म होगी 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, एक काम करो आप 90 हमारा बना। अगली वाली जो टर्म है यहाँ पर 6 7 और यहाँ पर 5, तो 5 की गुणा अब कितने से होगी, तो अब हो जाएगी 3 से, तो 5 दिया कितना ऐड हुआ है बेटा 15, आप 15 ऐड करो, 90 में कितना ऐड करो बेटा 15 ऐड करो, तो कितना बनेगा आपका 105 बनेगा। राइट, चलिए ये वाली टर्म भी आपकी आ गई भाई, 105 बन गया हमारा, तो यहां से क्या है 105 बना, कितने से गुणा करिए बेटा 3 से गुणा करी है, और प्लस करा है आपने 5 गुणा 3, 5 गुणा 3। अगली वाली जो टर्म है बेटा इससे गुणा करोगे 4 से, और प्लस यहां पर गुणा करोगे, देखो 5 है, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब अगली वाली जो टर्म होगी यहां से आएगा 4, 3 आया ना, अभी यहां से 2 किया, यहां से 3 किया, 4 से करी, 4 से गुणा करनी पड़ेगी बेटा यहाँ पर। अच्छा ये पिछला वाला है,
ये जो हमारा 32 से बना था ना, तो यहाँ पर गुणा करनी थी आपने 3 से, और बेटा यहाँ पर 5 गुणा में 3। अगली वाली जो टर्म है इसको गुणा करोगे आप 4 से, और प्लस यहां पर गुणा करोगे 4, और बेटा यहां से गुणा करोगे 4। ठीक है, देखो 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20 बना आपका, और 4 इकाना 4, फिर 4 चौक कितना हो जाएगा 16। यहां पर कितना बना 436। ऐसे ही आपको अगली टर्म बनानी है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 61, बनाइए। चलिए, कितना ही बेहतरीन सीरीज है, और ये बेहतरीन सीरीज है बेटा, ये एग्जाम में आई हुई सीरीज है आपकी बैंक में, ये बनती नहीं है, अधिकांश बच्चों से बन नहीं पाती। देखिए कैसे बनाओगे। अब यहाँ पर क्या है भैया, 12 से 144 बना, तो 12 की गुणा कितने से करूँ कि 114 के लगभग में पहुंच जाए। तो बेटा यहाँ पर आपको हैवी नंबर सोचना पड़ेगा। मान के चलो 12 पंजे 60, 12 छंग 72। तो मैं एक काम करता हूँ भैया, 12 छंग मैं कितना चला जाता हूँ 72 चला जाएगा, या 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और यहाँ पर ज्यादा है 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, और 12 ढाई 120। यदि मैं 10 से गुना करूं और माइनस क्या कर दूं बेटा 6। अगली वाली टर्म क्या है भैया कि भाई 114 की गुणा किससे होनी चाहिए, या तो 11 से होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 9 से होनी चाहिए। तो 11 से गुना करूंगा तो अगली टर्म में 600 बन पाएगा नहीं भाई, 1100 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो सिचुएशन हमने सोची है ये क्या है हमारी मिस्टेक में। अब आप एक काम करो, तो इसकी गुणा करो बेटा। देखो 12 की गुणा आपको करनी पड़ेगी 6 से, 12 पंजे कितना हो रहा है 60, 12 छंग 72, एक काम करो 72 हो गया। चलिए ठीक है, फिर अगली वाली जो टर्म है 6 की गुणा किससे करो 7 से, 6 सत्ते कितना हो रहा है 42। आप ऐड कर दो, 2 और 2 4, और कितना आ जाएगा आपका 114। 114 बना या नहीं बना, ठीक है 114 बना। इसका मतलब ये वाली सीरीज हमारी चल जाएगी। कैसे चलेगी देखिए, आपको एक ही काम करना है यहाँ पर बेटा, ये जो नंबर है इसमें आपने क्या काम करा, 6 से गुणा करिए, और प्लस 6 की गुणा अगली वाली टर्म से और गुणा करिए। इसका मतलब क्या है, अगली वाली टर्म क्या है, यहाँ से देखो जैसे 7 से गुणा करूंगा, 7 से गुणा नहीं होगी, यहाँ पर होगी गुणा 5 से। कितने से गुणा होगी 5 से, मतलब घट रहा है। यहाँ पर गुणा करोगे बेटा 5 से, और प्लस के आप क्या काम करो 5 गुणा में बेटा 6 कर दो। यहाँ पर 14 पंजे बेटा 70, और 5 का ना 5, और 6 पंजे बेटा 30, तो बन गया 600। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगली टर्म जो होगी हमारी, ये वाली जो टर्म है इसमें क्या काम करा हुआ है बेटा, यहाँ पर गुणा हुई है 4 से, और प्लस अगली टर्म कौन सी है बेटा 4, और 4 के बाद यानी कि 6 चौक कितना हो रहा है बेटा 2400 हो रहा है। सीधी सीधी बात, 4 पंजे कितना होगा बेटा 20, तो यहाँ पर 2420 होना था, और ये नंबर क्या है 2428। ये इसका रोंग आंसर, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा रोंग आंसर ये है। समझ में आ गई बात यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 64। 63 के बाद आप क्या करोगे, तो 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए। चलिए बनाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, कितनी बेहतरीन सीरीज है। इसमें आपको डर सा लग रहा हो, 11 से बेटा 42 बनाना है। ध्यान से देखो, 11 की गुणा मुझे कितने नंबर से करनी पड़ेगी, यहाँ पर 7 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 से बनेगी। तो 11 सत्ते मेरा कितना बनेगा बेटा 77 बनेगा। लेकिन इसमें एक काम हो रहा है, माइनस के 7 गुणा में 5, 7 पंजे 35 घटा दो, तो 35 घटा दोगे आप तो कितना बचेगा आपका बेटा 42 बन गया। चलिए तो यहाँ पर टर्म बनी है आपकी, गुणा कर रहे हैं बेटा हम 7 से, और माइनस के 7 गुणा में आपका क्या आ गया यहाँ पर 5। अब इसी नंबर को आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मतलब सीरीज के पैटर्न को बेटा ध्यान से देखिए। ऐसी सीरीज क्या है एग्जाम में आती है, लेकिन यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको। ध्यान से देखो, 42 से बेटा नंबर बना है मेरा 214 बनना, तो यहाँ पर इसकी गुणा करूंगा बेटा मैं। देखो यहाँ पर क्या है 7, 7 के बाद गुणा करनी है बेटा 6 से, 6 दूनी 12 का 2, हंसी लगा 1, 6 चौक 24, और 1 कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब क्या है, माइनस के क्या काम करूंगा 6 करूंगा। अगले वाले टर्म 5 का कितना हो जाएगा 6, 6 पंजे 6 छंग बेटा 36। अब आप 36 ऐड करोगे, 6 और 2 बेटा कितना होना चाहिए 8। ठीक है 6 और 2 8, 5 3 बेटा यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर कितना बनेगा 2, 288 होना था। ठीक है कितना होना था 288 होना था। इतनी बात समझ में आई है या नहीं 200। अच्छा सॉरी,
माइनस करना है बेटा, एक मिनट 88 नहीं, यहाँ पर माइनस करना है 36। तो माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 6 बचेगा आपका और यहाँ पर कितना बचेगा 216, 216 होना था, ये रॉन्ग आंसर। चलिए तो यहाँ पर देख लो सीरीज में कहीं है भाई, हाँ ये बना बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बनाइए इस क्वेश्चन को, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है समझिए। अब आप एक काम करोगे, क्या काम करना है बेटा आपको, यहां से भाग दो, भाग कितने से दोगे, भाग कितने से दोगे, तो भाग देनी पड़ेगी बेटा आपको 6 से, कितने से 6 से भाग दो, देखो 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है 2 जाएगा 26, 6 चौक बेटा 24, 2 बचा और 6 दूनी 12 गया बेटा आपका, ठीक है 6 दूनी 12, एक मिनट रुक जाइए, 6 दूनी 12, 2 बच गया 26 हो गया, 6 चौक 24, 24 के बाद बेटा 2 बचेगा और यहाँ पर है 0, 6 18 होना चाहिए, यहाँ पर 6 18, 2 बचा और फिर 6 चौक 24, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कितना है 24, 34 बना बेटा आपका, तो यहाँ पर माइनस के कितना हो गया है, तो 14 हो गया, माइनस के कितना करा है 14 करना पड़ा है। चलिए अगली वाली टर्म, तो यहाँ से हमने क्या काम करा बेटा, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो टर्म हुई है इसको हमने क्या काम करा, भाग करी है 6 से, भाग करी है बेटा 6 से और माइनस की क्या करा है 14, इसको भाग देनी पड़ेगी आपको 5 से, 5 से भाग दोगे 5 चौक 20, ठीक है बेटा 5 चौक 20 और अगली जो टर्म बनी है आपकी 42, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक बेटा 20 और अब आपको भाग देनी पड़ेगी यहाँ से 12 से, मतलब 12 माइनस के करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 472, ठीक है ये इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर बेटा। अगली टर्म देखो, यहां पर क्या काम करना पड़ेगा आपको, भाग करनी पड़ेगी अब इस वाले नंबर को बेटा, 6 हो गया यहां पर 4 से, तो 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 अट्ठे बेटा 32, ठीक है। अब आपको भाग करनी पड़े, माइनस के करने पड़ेंगे बेटा, 12 घटाया है तो 12 के बाद 10 नंबर, तो यहाँ पर बेटा 108 बना, ठीक है ये वाली टर्म भी बन गई है। चलिए ऐसे ही अगली वाली टर्म को कितने से भाग देनी पड़ेगी आपको, जैसे 108 है तो 108 को आपको 3 से भाग देनी है, 3 सॉरी 4 से भाग दे दी ना बेटा आपका, हाँ 3 से भाग, 3 त्या कितना बनेगा 9, ठीक है। चलिए 3 त्या 9 और 3 छंग बेटा 18, 36 हो गया और माइनस के आपको करना पड़ेगा यहाँ से 8, 8 करोगे तो बेटा 28 बनेगा, राइट बन गया 28, चलिए 28 बन गया। अब आप भाग दो इसको 2 से, तो क्या बनेगा आपका 14 और कितना घटाओगे बेटा, यहाँ से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, अगली टर्म भी बन गई। अब 4 कैसे बनाओगे, तो भाग देना पड़ेगा बेटा आपको, कितने से भाग दोगे, अभी आपने कितने से भाग दी थी, तो भाग दो भैया 1 से और घटा दो कितना 4, ठीक है भाग देनी पड़ेगी 1 से और घटाना पड़ेगा 4, तो आपका ये नंबर भी बन जाएगा। तो रॉन्ग आंसर क्या हो गया आपका 480। चलिए समझ में आई सीरीज या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 66 को बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को बनाइए, कितनी बेहतरीन सी सीरीज है। चलिए बेटा 66 बनाना आपका, चलिए बनाते हैं फिर सीरीज को। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है भैया 376 है, तो इसको भाग देनी पड़ेगी आपको 2 से, 2 से डिवाइड करो, 2 का ना 2, 2 तिया बेटा 6, ठीक है 2 का ना 2 और आपका कितना बन गया बेटा, यहाँ पर बन गया है 17, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है फिर एक बना 8 दूनी 16 हो गया। अब ये टर्म हमारी बन गई और इसको फिर से 2 से भाग दो, तो इसका मतलब है 9 दूनी 18, 2 4 94 हो रहा है, ये तो ऐड हुआ। यहाँ पर क्या काम करना है, हमें माइनस के 4 करना है, तो 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 184, इसको भाग दो बेटा 2 से, तो 9 और 2 और माइनस के बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 4, तो 88 बना, ठीक है 88 का एक काम करो 2 से भाग दो, कितना बनेगा 4 4 और यहाँ से माइनस के 4 तो 40 बन गया, ठीक है मतलब भाग भाग देनी है बेटा आपको सभी में, भाग कितने से देनी है, भाग देनी है 2 से और माइनस के 4 करना है, तो टर्म हमारी जो रॉन्ग आई है वो आ जाएगी आपको 188, ठीक है 188 आप जो है इस सीरीज का पद जो है बेटा आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 67, ठीक है 66 आपने बना लिया, 67 बनाइए, ठीक है कितना बेहतरीन सा सवाल है, 6072 यानी कि 60 72 है, फिर 1008 है, फिर 200 है, फिर 48 है, 14 है, फिर 5 है,
कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर मैं क्या काम कर सकता हूँ कि भैया मुझे 14 बनाना है, तो 5 की गुणा मैं 2 से करूंगा, 5 दूनी 10 और प्लस के 4, इसकी जो टर्म बनेगी यानी तो 14 बना। तो 14 का मतलब क्या है बेटा, मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूं तो 2 से भाग दे देता हूं, तो कितना बनेगा मेरा 7 बनेगा, और माइनस के 2 मुझे करने पड़ेंगे यहाँ। तो ठीक है, ये वाली टर्म बना के देखते हैं। चलिए अब एक काम करो आप, यहां पर हमने क्या काम करा बेटा, 2 से तो भाग दे दी, ठीक है, तो बना 7, उस 7 में से माइनस के 2 कर दोगे तो 5। यहां पर भी आपको 2 से ही भाग देनी है, कितना बनेगा, तो 2 से आपने इसको भाग दी, तो 2 का मतलब है यहां पर आपको 3 से भाग देनी पड़ेगी। अगली वाली जो टर्म है 3 से, तो 3 ही करना, 3 3 छंग 18, 16 बना, और माइनस के 2। इस वाली टर्म को आपको जो भाग दी है बेटा 4 से भाग देनी है माइनस के 2, यहां पर भाग देनी है 5 से माइनस के 2, और यहां पर भाग देनी है 6 से और बेटा माइनस के 2। तो रोंग आंसर हो जाएगा आपका 10 8। यहां पर 10 10 बनता बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 4 6 14 51 220 1125 6786 बेटा, ठीक है। इस सीरीज को देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पर है बेटा 6 और मतलब 4 4 से 6 बना है, तो 4 ही का ना 4 कर दीजिए आप, और इसमें 1 का स्क्वायर ऐड करिए, तो 4 ही का ना 4, तो बेटा यहाँ पर बनेगा 5। अब 5 की गुणा बेटा आपको किससे करनी है, 2 से करनी है, और प्लस के 2 का स्क्वायर, 5 दूनी 10 और प्लस बेटा 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 14। अब यहाँ से नंबर बना है 14, 14 की गुणा बेटा 3 से करनी है, प्लस 3 का स्क्वायर, 14 दूनी 28, 14 कितना हो जाएगा बेटा 42, और 3 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो हो जाएगा 9, तो 51 बना है, तो इसका मतलब रोंग जो आंसर है वो मेरा है 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा मेरा ए। इस प्रश्न का रोंग मतलब जो रोंग वर्ड है वो यहाँ पर जो लेटर है, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर है वो रोंग नंबर है बेटा 6, ठीक है। चलिए 68 हो गया, 68 के बाद बेटा 69 बनाइए। चलिए 12 11 18 45 196 795 4734, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रश्न का जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा, वो आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए 12 11 18 45 196 795 4134। चलिए बनाते हैं फिर क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से देखना और आपको समझने का भी प्रयास करना है। यहां पर आप एक काम करिए, 12 है तो जो सीरीज चल रही है उसी पर ध्यान दीजिए, माइनस के 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 11 बन गया, 11 की गुणा किससे करोगे बेटा आप, 11 की गुणा करोगे 2 से, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और 22 में बेटा आपको क्या करना था, 11 दूनी 22 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपको घटाना है, तो 18 बना, इसमें 3 से गुणा करनी है, 18 थे बेटा कितना हो जाएगा 54, और माइनस के 9 कर देना है, तो कितना बचेगा बेटा, यहां से देखो 9 करोगे आप, 14 में से 9 हो जाएगा तो आपका 45 बच जाएगा, ठीक है, 45 ही तो है। चलिए ठीक है, अब आप एक काम करो, 45 की गुणा बेटा 3 कितने से करोगे आप, 4 से, 45 दूनी 90 बेटा 180 बनेगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के कर दोगे आप 16, तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 हो गया, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो बेटा यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 164 होना था, 196 के स्थान पे बेटा 164 होना था, ये रोंग सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रोंग है। देखो पहली वाली संख्या की 1 से गुणा करनी है, 1 का ही वर्ग करके घटाना है, अगली वाली टर्म को 2 से गुणा करनी है, 2 का स्क्वायर उसमें से घटाना है, अगली वाली मतलब तीसरे टर्म में 3 से गुणा करनी है और 3 का स्क्वायर वहां पर घटाना है, ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 70, बनाइए। 3 है, 3 के बाद 7 है, फिर 23 आया बेटा, फिर 71 आया, फिर 191 आया है, फिर यहाँ पर 446 आया बेटा, फिर 1047 आया, ये एक सीरीज है। तो यहाँ पर सीरीज को कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, 3 से 7 बना है, तो कैसे करोगे, गुणा करोगे 2 से, और यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर आपको ऐड कर देना है, तो 7 बन गया, ठीक है। अब क्या काम करो, 7 की गुणा 2 से करो, तो कितना बना है बेटा 14, और यहाँ पर प्लस आपको करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, तो 14 और 9 कितने हो जाएगा बेटा, तो 14 9 हो जाएगा आपका 23, ठीक है।
फिर यहाँ से 2 से गुणा करोगे और आपके 25 ऐड कर दोगे, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखो 23 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 23 दूनी हो जाएगा आपका 46, और 5 पंजे आपको 25 ऐड कर देना है, तो यहाँ पर बनेगा बेटा 71। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, फिर से 2 से गुणा करनी है, तो 71 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 142। कितने का वर्ग जोड़ना है, तो 7 का वर्ग जोड़ना है, 49 आपको जोड़ना है यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना कैरी जाएगा 1, 448, और यहाँ पर 9, 191 आपका वर्ग। 191 की गुणा आपको कितने से कर देनी है बेटा, 2 से करनी है, 2 बनेगा 19 दूनी बेटा यहाँ पर हो जाएगा 38। ठीक है, अब जैसे 9 है, 9 नम 81 का आपको मतलब 81 जोड़ना है 9 का वर्ग। 2 अरे कितना हो जाएगा 3, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 2, 3 अरे कितना हो जाएगा 4। 400 कितना होना चाहिए था बेटा, 63 होना चाहिए था, यहाँ पर 446 है, और यही हमारी रोंग सीरीज है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई? अगला टर्म क्या आएगा वो आपको पता ही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए, क्वेश्चन नंबर है 71। 71 को ध्यान से देखिए, 3 के बाद 4 आया, देखो 3 के बाद बेटा 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 75 आ गया बेटा, 75 के बाद 366, और 366 के बाद आपकी जो टर्म बनी है वो बनी है 1945। फिर 1945 के बाद जो आया बेटा वो आया है 11,886। बेहतरीन सी सीरीज है बेटा, इसको करिए, देखिए कैसे करोगे। देखो 3 आया, 3 से 4 बना, 3 ही करना, 3 और प्लस के आपको करना पड़ा बेटा 1 का स्क्वायर, तो हमारा 4 बना। अब आप एक काम करो, 4 की गुणा आपको 1 से ही करनी है। ठीक है, 1 से ही आपको करनी है 4 की गुणा, या 2 से करनी। तो पहले एक काम करो 2 से कर दो बेटा। देखो 2 से यदि आपसे 2 से गुणा कर दी और 2 का बेटा स्क्वायर जोड़ दो, 2 का क्या कर दो आप स्क्वायर जोड़ दोगे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर 12 बनना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की सीरीज को ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यदि अगर मेरा स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब मैं घन जोड़ सकता हूँ। हाँ भाई 8 में और 8 जोड़ दूंगा तो 16 बना, हाँ भाई 16 बन गया। ठीक है, इसका मतलब पहली वाली टर्म में भी आपका घन ही जुड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा 16 की गुणा किससे करूंगा बेटा, 3 से, 16 से 48 हो गया। चलिए अब एक काम करो, आप इसमें कितने का क्या ऐड करोगे, तो बेटा यहाँ पर 3 का घन ऐड करना है, 48 में 27 ऐड करना है, 7 दूनी 14, 15, हासिल लगा 1, 6 और कितना हो जाएगा 7, 75 बना, हाँ भाई 75 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म बनी है बेटा आपकी वो हो जाएगी 75। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करो, 75 की गुणा 4 से, 75 दूनी 150, इसका मतलब बेटा कितना बना, 300 बना। और अगली जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 4, 4 चौक 16, 16 चौक का 64, तो यहाँ पर कितना होना था बेटा, ये होना था आपका 364, यहाँ पर है 66, ये रोंग है, बस यही रोंग है, 364 ही होना था। देखो यहाँ पर क्या है, 75 का जो 4 गुना है बेटा वो 300 है, और 4 का जो घन है 4 चौक 16, 16 चौक का 64, 64 ऐड करना था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 के बाद यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 72 को बनाइए। जो हमारी सीरीज है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 72, 14, 24, 68, 236, 11, 55, 6894। तो यहाँ पर कौन सी जो टर्म है या कौन सा पद है बेटा जो गलत है वो आपको छाड़ना है। जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है बेटा 72। चलिए अब आप एक काम करो, तो 14 से 24 बनाना है, पहले आप एक काम करो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे 14 धुनी बेटा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 14 धुनी 28 का मतलब 2 से गुणा करी है और बेटे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमने घटा दिया, तो 14 धुनी 28 और यहाँ से नंबर बना मेरा 24। ठीक है, 24 बन गया। चलिए 24 की गुणा 2 से करूंगा, 24 धुनी बेटा कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर 24 धुनी 3 से गुणा करो, एक काम करो आप 3 से गुणा करो, 24 धुनी 48, 24 थे बेटा हो जाएगा 72, और माइनस के 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आपको कम करना है, 72 में से 9 जाएगा, आपका बेटा कितना बचेगा, देखो यहाँ से 72 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 6, 63 बचेगा बेटा। यहाँ पर कितना है 68 है। चलिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 63 बचेगा। अगली टर्म देख लेते हैं। अभी तक 4 से गुणा करो, माइनस 4 का स्क्वायर, 4 या 12 का 2 बेटा, हंसी लगा 1, 6 चौक 24, अरे कितना हो जाएगा 25, और 4 चौक कितना जाएगा 16, 16 घटा दो, 6 में से 6 जाएगा 6 बेटा, यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, ये वाली टर्म हमारी बन गई। तो जो रॉन्ग आंसर हमारा जो आया है बेटा, तो वो क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। तो रॉन्ग आंसर हमारा 68, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है 63 होना था, 68 के स्थान पे बेटा क्या होना था
68 के स्थान पे बेटा 63 होना था। इतनी बात समझ में आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाइए अब आप 73 बेटा, ठीक है। 73 क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। तो क्वेश्चन है 12, 12 के बाद बना है बेटा 35, 35 के बाद बना है 136, 136 के बाद बना है बेटा 677, 677 के बाद बना है 4010, वो 4010 के बाद बना है बेटा 28,045 है, ठीक है। चलिए ये आपकी एक सीरीज है जो आपको बेटा यहाँ पर रोंग आंसर इसका निकालना है। जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर है बेटा 73। कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर क्या काम करना है आपको, जैसे 12 है, 12 की गुणा बेटा 3 से करो, 12 दूनी 24, 12 36, और यहाँ पर 36 है तो माइनस के स्क्वायर कर दो, तो बेटा यहाँ पर बनेगा मेरा 35, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा, माइनस कर दूंगा मैं 2 का स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर करूंगा, 4 से मुझे गुणा करनी है बेटा, माइनस करूंगा फिर 2 से स्क्वायर करूंगा, चलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 35 दूनी 70 दूनी बेटा कितना हो जाएगा, 70 दूनी आपका 140, और 2 दूनी 4, 4 ऐड करूंगा तो मेरा 136 बना, नहीं बना, ठीक है 136 हो। अब आप एक काम करो बेटा, यहाँ पर है 136 की गुणा आप 5 से करोगे, और माइनस के 3 का बेटा स्क्वायर करोगे, 5 छंग 30 बेटा, 3 कैरी में जाएगा, 13 पंजे 65, और 3 बेटा यहाँ पर 68 हो जाएगा, और 3 तिया 9 आपने घटाया तो यहाँ पर बनेगा 176, 171, मतलब 671 बनना था बेटा। यहाँ पर 600 कितना है, 600 कितना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ 600 है कितना, 677 है, 671 बनना था, तो रोंग रोंग जो टर्म है ये वाली है हमारी, ठीक है। चलिए 677 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, 5 12 7 10 3 8 2। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर क्या है, 5 से कितना है 2, फिर ये वाली टर्म, इसका मतलब क्या है रो 12 और 2, फिर यानी कि 2 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का। इस वाले टर्म में यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक का अंतर आया है, तो यहाँ पर कितने का अंतर आना था, एक का ही आना था, यहाँ पर एक का, इसका मतलब यहाँ पर होना था 4, यहाँ पर 7 के स्थान पर क्या होना था, 4 होना था। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? यहाँ पर क्या होता बेटा, 4th होना था 4, यहाँ पर -1 कर दो ना, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4 होना था, 7 जो है रोंग आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए 75 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 75 को बनाइए। कैसे बनाओगे जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ध्यान से देखो और समझो। 11 और बेटा 20, 11 से कोई नंबर 20 बना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर +9, अगली वाली टर्म में बेटा प्लस के 20 कैसे हो गए, ध्यान से सुनना। और 20 के बाद जो अगली वाली टर्म है वहां पर तो बेटा वो 74 है, इसका मतलब क्या जुड़ा, यहाँ पर इसका मतलब 34 जुड़ा है, ठीक है या नहीं? अब आप एक काम करो, यहां से देखो 5 से कितना बना है बेटा, 7 ऐड हुआ, 7 के बाद बेटा यहाँ पर 26 है, 26 यहाँ पर घटाओगे तो इसका मतलब 14 ऐड हो गया, उसी सीरीज बनी है बेटा 14 की। 26 से 54 हो गया बेटा, 26 से नंबर बना है बेटा आपका 54, तो कितना ऐड हुआ है 54, भैया कितना ऐड हुआ है मुझे बताओ। 14 में से 6 निकालो बेटा, तो 14 में से 6 निकालोगे आपका बचेगा यहाँ पर, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, दुगुना हो रहा है, 14 दूनी 28, ठीक है दुगुना। ऐसे ही 9 दूनी 18 यहाँ पर आपका होना था, क्या होना था, जैसे 9 हुआ तो 9 दूनी 18 होना था यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना होता है बेटा 38 हो जाता, 38, और यहाँ पर जैसे 9 दूनी 9 27, 27 आपका ऐड कर दू जैसे मैं, तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 7 दूनी 14 अरे 15, हासिल लगा 1, यहाँ पर कितना हो रहा है 65 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है आपका 65 हो रहा है। चलिए 18 आपका ऐड कहाँ पे 18 हो रहा है, 20 के बाद है ना,
ठीक है, यहाँ पे 11 है तो आपका 9 का अंतर आया। 9 के बाद जो टर्म आई है आपकी, जैसे 40 हो गया, यहाँ पर दुगना हो गया ना, तो यहाँ पर ऐड हुआ कितना है, 18 थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पर तो 20 ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऐड हुआ है भाई 20, यहाँ पर 20 हो रहा है, यहाँ पर 18 हमारा होना था, यहाँ पर क्या होना था, 18 ऐड होना था, और ये जो रोंग आंसर है बेटा। जब आप 18 ऐड कर लोगे तो यहाँ पर मेरा नंबर बनेगा बेटा 38। 38 के बाद आपको 18 9 9 चौक 36, अब यहाँ पर 36, 18 धुनी बेटा 36, देखो 36 आपको ऐड करना था, कितना ऐड करना था, 36, तो आपका जो टर्म बनेगा यहाँ पर 74 बनता, वो बना हुआ है। रोंग आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इतनी बात समझ में आई है बेटा, नहीं आई? मुझे बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया। चल बेटा, समझ में आ गया है तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा जो है कमेंट करना। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पर समाप्त, और इससे आगे जो हम लेकर आए कल हमारा नया यूनिट चालू हो रहा है, यूनिट नंबर 3 बेटा। ठीक है, तो वहां से करेंगे हम लेटर नंबर 3। चलिए बेटा।